आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश, महत्वपूर्ण कविता यूजीसी नेट में लगी है, झारखंड टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गीत फरोश कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद और नई कविता से संबंध उनका रहा और उनका जन्म के विषय में पूछ दिया जाता है तो 1913 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी होशंगाबाद जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में उनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र जी का। और गीत फरोश कविता, तो इसके जो टाइटल है इसी से समझ में आता है। गीत फरोश, गीत को बेचने की बात को लेकर इन्होंने कविता लिखी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीत फरोश कविता उन्होंने क्यों लिखी, मजबूरी में लिखी या फिर उन्हें गीत क्यों बेचना पड़ा, तो उसके विषय में कवि कहते हैं कि जब हमारी बहन की शादी थी और हमें पैसे का बहुत दिक्कत था, अभाव था और पैसे के चलते शादी में विलम्ब हो रहा था, और उसी समय एक फिल्म बन रही थी कोलकाता में, तो कलकत्ता में एक फिल्म के लिए उन्होंने गीत लिखे और उन्होंने गीत को बेचा। तो इनका मानना था कि हमें गीत बेचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूरी में हमने अपनी मेहनत को बेच दिया और पैसे के कारण मैंने गीत लिखा, पैसे के लिए मैंने गीत लिखा। ये बहुत बड़े अफसोस की कारण था। इनका मानना था कि जो साधना का विषय है उसको जीविका का विषय नहीं बनाना चाहिए। मतलब गीत लिखना और इस प्रकार के रचनाएं करना इनकी साधना का विषय था, न कि इनका जीविका का विषय था। ये मानना था इनका कि जीविका का विषय ना होकर ये साधना का विषय रहे तो ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। तो तार सप्तक की भूमिका में यह लिखते हैं कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा जो मेरी ठीक से पकड़ में आ गया। यह भी महत्वपूर्ण है। तार सप्तक की भूमिका में तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं ये। तो इन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा हो जो मेरी पकड़ में ठीक ढंग से आ चुका हो। मतलब कि जैसा तैसा कविता ना लिखे, जिसमें इनकी अच्छी पकड़ हो वही कविता इन्होंने लिखी है। कहते हैं कि हम अपनी जीविका के लिए कलम बेचना पड़ता है, ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है। तो इन्होंने कभी भी यह सोचकर कविता ना लिखे कि मुझे बेचना पड़े, लेकिन कवि अपनी व्यवस्था इस कविता में बता रहे हैं किस प्रकार से उनकी व्यवस्था रही है गीत बेचने को लेकर, या जो भी कवि गीत बेचते हैं उसको लेकर उसकी किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। तो गीत फरोश कविता 1956 ईस्वी याद रखने की आवश्यकता है। 1956 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और दूसरा तार सप्तक में इनकी 11 कविता लगी हुई है। दूसरे तार सप्तक में इनकी 11 कविता है। कलम के फूल, सतपुड़ा के जंगल महत्वपूर्ण कविता है। सनाटा, बूंद टपकी एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का सूख, प्रलय, असाधारण, स्नेह शपथ और यही जो गीत फरोश और वाणी की दीनता। इस प्रकार से इनकी 11 कविता जो कि तार सप्तक दूसरे तार सप्तक में लगा हुआ है। यह जो गीत फरोश कविता है यह कविता संग्रह भी है। यह एक कविता संग्रह है और इनका 1930 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच जो इन्होंने कविता लिखी वह गीत फरोश कविता संग्रह में, काव्य संग्रह में इन्होंने प्रकाशन करवाया था। तो गीत फरोश इसमें कुल 16 काव्य कविता संग्रह है। गीत फरोश जो कविता संग्रह है इसमें 16 कविताओं को संग्रहित किया गया है। और चकित है दुख,
अंधेरे कविताएं, गांधी पंचसती, व्यक्तिगत, अनाम तुम आते हो, मानसरोवर दिन, नीली रेखा तक। इस प्रकार से इनकी 16 कविताएं हैं। सभी तो महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन गीत फरोश चूँकि हमारे यूजीसी नेट की सिलेबस में है, झारखंड जेट की सिलेबस में है, तो हमें इसे अच्छी तरह से करना होगा। तो आइए कविता देखते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। क्या कहते हैं कवि? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताइए। तो देखिए एकदम सरल भाषा में इन्होंने प्रयोग किया है, जो सभी लोग पढ़ के समझ सकते हैं। गीत फरोश कविता मिश्र जी की एक प्रसिद्ध कविता में से एक है, जिसमें कवि ने व्यंग्यात्मक की दृष्टि की है। यहाँ देख रहे व्यंग कर रहे हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीच बेचता हूँ, यह एक व्यंग है। और इस भौतिकवादी जो युग है, इनकी जो बातें हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय में, जिस समय आर्थिक समस्याएं बहुत हुआ करती थी, जिस समय भारत में गरीबी था, पिछड़ापन था, 1956 में जब ये कविता लिखी गई हो, तो आप देख सकते हैं देश आज़ादी का कुछ ही समय बीता था, कितनी हमारे सामने उस समय आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। महानगरीय जीवन की जो विषमता है, व्यक्ति केवल अर्थोपार्जन में उस समय भी लगा हुआ था। आज भी देखिए कि जो महानगर के जो लोग हैं या महानगर में जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो दिन रात अपने धन कमाने में लगे रहते हैं। इसी को लेकर मिश्र जी कहते हैं कि हम अपनी साधना को धन कमाने में नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम गीत को बेच देते हैं। तो आगे लिखते हैं, मैं किस्म किस्म का भी बेचता हूँ, जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं बस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर दर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। कहते हैं कि यह गीत सख्त सर दर्द को भुला देगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। इस प्रकार से हमने गीत लिखे हैं कि यह गीत जो है सो सर दर्द को भुला देगा, यह गीत आपके पिया को भी आपके पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, एक बाद बाद में अक्ल जगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो गीत बेच दिए ईमान, जी लोगों ने तो गीत बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। कहते हैं जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिरी गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो आप सोच समझ कर ज़्यादा हैरान मत होइए। हाँ मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म का गीत बेचता हूँ, मैं सभी तरह का गीत बेचता हूँ, बस दाम देखिए, काम देखिए, दाम बताइए। इस प्रकार से कवि का यहाँ जो व्यंग है वह खुलकर सामने आता है। यह गीत सुबह का है गाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे। यह गीत कब का है? सुबह का है गाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत को सुने में लिखा था जहाँ कोई नहीं था, यह गीत मैंने पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत ऐसी गीत है जो पहाड़ी पर भी चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है।
आगे कहते हैं कि यह गीत भूख और प्यास भगाता है। कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जो भूख और प्यास को भी भगाता है। जी, यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह तपेदित की है दवा हुजूर। यह गीत तपेदित की दवा में भी काम आएगा हुजूर। जी हाँ, मैं ऐसा ऐसा गीत लिखता हूँ कि मसान में भी जाकर भूख को जगाता है। जी, और गीत भी है दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। गाकर भी दिखाने के लिए कवि तैयार हैं कि अगर आप सुनना चाहे तो मैं गाकर भी दिखाता हूँ जी। छंद और भी बंद पसंद करे जी, अमर गीत और ये जो तुरंत मरे। तो ये छंद और बंद को पसंद कीजिए। मैं गीत को गाकर भी बताता हूँ, गीत को लिख कर के बताता हूँ। मैं तरह तरह का गीत लिखता हूँ। जैसा गीत आपको पसंद है वैसा गीत आप हमसे लिखवा लीजिए। जी, अमर गीत और ये जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या, मैं पास रखूँ कलम और दवात। कहते कलम और दवात तो मैं पास रखता हूँ, बस आप गीत का ऑर्डर दीजिए, गीत का आदेश दीजिए, राग और छंद सब देख लीजिए। मैं तरह तरह का गीत बेचता हूँ। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, अगर इसमें भी से नहीं भाए तो नया लिखने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे गीत को खरीदिए। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। आगे है, मैं नए पुराने सभी तरह का गीत बेचता हूँ। नए भी गीत बेचता हूँ, पुराने लिखे हुए भी गीत बेचता हूँ। जैसा गीत आपको पसंद है वैसा गीत आप लीजिए। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म का गीत बेचता हूँ। जो गीत जन्म, जी, गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं। जन्म का भी गीत लिखवाना हो तो लिखवाइए, मरण का गीत लिखवाना है लिखवाइए। जी, गीत, जी, जीत का लिखूं शरण का लिखूं, जीत का भी गीत लिख दूंगा, शरण का भी गीत लिख दूंगा। यह गीत रेशमी है, यह खादी का है। गीत रेशमी है और खादी का है, यह गीत पीत का है, यह वादी का है। कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी, यह लीजे चलती चीज नहीं फिल्मी। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि यह एक फिल्मी गीत भी है, एक इल्मी गीत भी है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। दुकान से घर जाने का भी एक अलग गीत है, यह सोच सोच कर मर जाने का भी एक अलग गीत है। मतलब तरह तरह के गीत है, जैसा गीत लिखवाना है लिख लीजिए, लेकिन हमारे गीत को खरीद लीजिए। आगे कहते हैं, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात। मैं दिन रात लिखता रहता हूँ, इसमें दिल लगे कि कोई अथी नहीं है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको कपड़ा दिखाते जाता है, 100 कपड़ा दिखा जाता है, उसमें आपको जो पसंद है पसंद कीजिए। उसी प्रकार से कवि कहते हैं इसमें दिल लगे कि कोई बात नहीं है। आप जैसा गीत आपको पसंद है वैसा गीत को पसंद कीजिए। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। कहते हैं गीत बेचना तो वैसे बिल्कुल पाप है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, हमारी आजीविका चलानी है, जिसके कारण हम गीत बेच रहे हैं। गीतों का ढेर लग चुका है, इसमें से मैं अब कुछ हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, मैं गीत बेचता वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार है हार कर गीत बेचता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं
गीत शौक से नहीं बेच रहा हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, आजीविका का सवाल है, रोजी रोजगार की सवाल है, पैसे की दिक्कत है, इस कारण से हमें गीत बेचना पड़ता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म का गीत बेचता हूँ। तो आप सभी देख रहे कविता में किस प्रकार से अपनी मनोभावना को कवि ने एक कविता के माध्यम से जाहिर किया है कि एक कवि का भी किस प्रकार से मजबूरियाँ होती है कि उसे गीत लिखकर गीत को बेचना पड़ता है और उसकी आजीविका इससे चलती है। आज भी वही हो रहा है। आज भी जितने तरह के कवि हैं, देखिए बड़े बड़े कवि सम्मेलन हैं, अपने आप को परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बदले उनको पैसा दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण कविता है। कविता की पंक्ति पूछ देता है, आगे पीछे 4 लाइन दे देता है, ऊपर से नीचे क्रम लगाइए, सबसे पहले किस कविता की पंक्ति है, उसके बाद की पंक्ति क्या है। तो इस कारण से कविताओं को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन याद रखना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो, आपसे आग्रह है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।